Before this class, we have discussed about the basic construction of vernier calipers, pitch and least count of vernier calipers. These two topics were discussed in last classes. Now in this session, we are going to study how can we measure length of any object using vernier calipers. ठीक है ना. तो लीस्ट काउंट और पिच के बारे में हमने जान लिया था. वर्नियर कैलिपर्स में दो पार्ट होते हैं, एक मेन स्केल होता है और दूसरा वर्नियर स्केल होता है. वर्नियर स्केल मूवेबल होता है, मेन स्केल जो होता है वो फिक्स्ड होता है. तो हम लोग वर्नियर स्केल को स्लाइड करते हैं. पहले हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट का हम लोग को लेंथ मेजर करना होता है, डायमीटर मेजर करना होता है, उसको टाइटली फिक्स कर देते हैं वर्नियर कैलिपर्स में, और उसके बाद से हम लोग उसके लेंथ का मेजरमेंट करते हैं. इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको अभी तक बता दिया था. इसके साथ साथ किसी भी वर्नियर स्केल के लिए, वर्नियर कैलिपर्स कहूँ, किसी भी वर्नियर कैलिपर्स के लिए पिच और लीस्ट काउंट कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैसे उसको पता करते हैं, ये भी हमने बता दिया था आपको. और ये भी बताया था कि जब भी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ वर्नियर कैलिपर्स से मेज़र करते हैं तो हम लोग को उसके पिच और लिस्ट काउंट की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. और उसके साथ साथ दो और चीज़ों की ज़रूरत होगी. मेन स्केल डिविजन्स कितने हैं टाइट फिक्स होने के बाद जब हम लोग मेज़र करेंगे तब, और वर्नियर स्केल डिवीजन क्या है. ये चार चीज़ हम लोग पता करते हैं एक्सपेरिमेंट से, और उसके बाद एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको हम लोग अप्लाई करेंगे तो हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के लेंथ को वर्नियर कैलिपर से मेज़र कर लेते हैं. ठीक है ना. तो चलिए सबसे पहले एक वर्नियर कैलिपर्स बना लें, है ना. चलिए, तो ये है हमारा वर्नियर कैलिपर्स. ठीक है. इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो हमने बता ही दिया था. अब हम लोग को ये देखना है कि जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ या डायमीटर वर्नियर कैलिपर्स से मेजर करते हैं तो हम लोग उसको कहाँ फिक्स करेंगे, कैसे फिक्स करेंगे, और मेजरमेंट को कैसे नोट करेंगे. ठीक है ना. तो मान लीजिए कि ये हमारा एक स्फीयर है जिसका हम लोग को एक्सटर्नल डायमीटर जानना है. ठीक है. तो मैंने पहले ही बताया था कि ये हमारे एक्सटर्नल जॉज हैं, ये हमारे क्या हैं, इंटरनल जॉज हैं. तो हम लोग को इस स्फीयर का जब एक्सटर्नल डायमीटर जानना होगा तो क्या करना होगा, इसको यहाँ से इसमें फिक्स करना होगा. मतलब यहाँ से उठा करके, ठीक है, यहाँ पर फिक्स करेंगे. ठीक है. अब जो है इसके बाद ये टाइट फिक्स जब हो जाएगा तो हम लोग को ये रीडिंग देखना होगा. ये जो रीडिंग दिख रही है हमें, अब यहाँ बहुत ही छोटा दिख रहा है, इसको हम लोग मैग्नीफाइड थोड़ा देख लें. ठीक है. मैं इसको यहाँ से निकाल करके नीचे मैग्नीफाइड करता हूँ. ठीक है. अब मान लीजिए यहाँ से निकाल करके हम लोग इसमें रीडिंग को कैसे रीड करते हैं और इसके लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, यह चीज़ समझना है. ठीक है. तो चलिए, अब देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के लेंथ को मेजर करने के लिए चार चीज़ों की ज़रूरत होती है. पहला चीज़ होगा पिच, दूसरा होगा मेन स्केल डिवीजन. ठीक है. इसके बाद ज़रूरत पड़ेगा लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स और वर्नियर स्केल डिवीजन. ठीक है. चार चीज़ों की ज़रूरत होगी. इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये दोनों टर्म को हम लोग ऐड कर देंगे. ठीक है. तो आपको क्या मिल जाएगा, लेंथ मिल जाएगा. ठीक है. यहाँ डायमीटर कह सकते हैं, मैं लेंथ इसलिए लिख रहा हूँ कि लेंथ इज जनरल टर्म. ठीक है. यानी हमारे पास क्या हो गया कि एक फॉर्मूला बना कि लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या हो गया, पिच इंटू MSD प्लस लिस्ट काउंट इंटू VSD. ठीक है. और पिच इंटू MSD को ही हम लोग कहते हैं मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इंटू VSD. ठीक है. अब ये टर्म्स को मैं थोड़ा आपको क्लियर कर दूं. ठीक है ना. तो चलिए क्लियर करते हैं. तो अभी जो फॉर्मूला मैंने बताया वो क्या है, लेंथ इज इक्वल टू पिच इंटू MSD प्लस
लीस्ट काउंट इंटू VSD, पिच इंटू MSD को ही हम लोग कहते हैं मेन स्केल रीडिंग प्लस LC इंटू VSD। ठीक है, यही हमारा लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ जो स्फीयर रखा गया है उसके पोजीशन को मैंने यहाँ पर डिनोट किया है। देखिए यहाँ पर 1 और 1.1 के बीच में 0 था, तो मैंने यहाँ पर भी वही बनाया है। ठीक है, अब रीडिंग हम लोग कैसे लेते हैं, देखिए सबसे पहले ये जो हमारा मेन स्केल दिख रहा है उसका पिच कितना होगा, तो पिच के फॉर्मूला आपको बताए गए हैं। पिच इज इक्वल टू पिच ऑफ वर्नियर कैलिपर्स क्या होगा, पिच इज इक्वल टू यूनिट ऑफ लेंथ, चाहे आपका ये मैग्नीट्यूड ऑफ 1 यूनिट लेंथ। ठीक है ना, कि मेन स्केल का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर ही है। शुरू में ही बताया गया है कि मेन स्केल पे जो मार्किंग्स होते हैं वो सेंटीमीटर में होते हैं। और नंबर ऑफ डिविजन्स इन 1 यूनिट, एक यूनिट में कितने डिविजन्स दिख रहे हैं आपको, तो आप ये जो वर्नियर कैलिपर्स है इसमें देखिए कितने डिविजन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिविजन्स इन ए यूनिट। यानी 0 और 1 के बीच में भी 10 डिवीजन है, 1 और 2 के बीच में भी 10 डिविजन्स है, 2 और 3 के बीच में भी 10 डिविजन्स है। तो हम लोग कितने से डिवाइड करेंगे, 10 से। और यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, 1 सेंटीमीटर, यानी एक सेंटीमीटर का ये यूनिट बनाया गया है। तो 1/10 यानी पिच कितना हो गया, 0.1 सेंटीमीटर। और MSD मेन स्केल डिवीजन, तो मेन स्केल डिवीजन कितने हैं, अब देखिए आपको क्या देखना है कि जो वर्नियर स्केल का 0 है, वर्नियर स्केल का 0 कहाँ पर है, ये ध्यान से देखना है आपको। जैसे इस फिगर में वर्नियर स्केल का जो 0 है 1 और 1.1 के बीच में है। ठीक है, तो हम लोग को लोवेस्ट वाला लेना है, यानी जो कम रहेगा उसको लेना है। यानी 1 वाले पॉइंट को आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ, इस पॉइंट को। क्यों, क्योंकि देखिए 1 और 1.1 के बीच में है आपका 0, तो ये आपका लाइन होगा। अब यहाँ तक कितने डिविजन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिविजन्स है, तो MSD हो गया 10। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे पिच इंटू MSD तो क्या होगा, 0.1 इंटू 10 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1, सीधे सीधे 1 सेंटीमीटर आ गया। तो इसीलिए कहा गया कि ये मल्टीप्लाई करने से अच्छा है, पिच इंटू MSD मल्टीप्लाई करने से अच्छा है सीधे सीधे इसके जगह क्या देख लीजिए, मेन स्केल रीडिंग। क्योंकि आप देखिए जो 0 है वर्नियर स्केल का वो कहाँ है, 1 और 1.1 के बीच में है, तो जो छोटा वाला रहेगा 1 छोटा है कि 1.1 छोटा है, 1 छोटा है, तो आप 1 को ले लीजिए, सीधे सीधे रीडिंग देख लीजिए, ये आपको मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। अगर ये 5 होता तो कितने डिविजन्स हो जाते, 50 डिविजन्स हो जाते, है कि नहीं है। तो डिविजन्स को पिच से मल्टीप्लाई करिए या फिर सीधे आप मेन स्केल का रीडिंग ले लीजिए। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल मैं बताऊं, मान लीजिए मेन स्केल आपका, मेन स्केल का ये पॉइंट है 5 और ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पर आपका 0 है वर्नियर स्केल का, इसको मैं 0 ब्लू कलर से दिखा दूँ। तो आप क्या लेंगे मेन स्केल रीडिंग, देखिए ये पॉइंट है 5.2 और ये पॉइंट है 5.3, तो आपका जो 0 है वो 5.2 और 5.3 के बीच में है। तो आपको किसको लेना है, जो छोटा रीडिंग है, जिसकी वैल्यू कम है, यानी 5.2 आपका मेन स्केल रीडिंग होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है कि मेन स्केल रीडिंग इज दैट पॉइंट विच इज लीस्ट इन मैग्नीट्यूड बिटवीन द पॉइंट्स वेयर 0 ऑफ वर्नियर स्केल लाइज। वर्नियर स्केल का 0 जिन 2 पॉइंट के बीच में होगा उसमें से जो छोटा होगा वही आपका हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो हम लोग देख रहे हैं 1 और 1.1 के बीच में है आपका 0, तो 1 हमारा मेन स्केल रीडिंग हो गया। ठीक है, तो मैं ये फॉर्मूला आपको कहूँगा कि ये वाला यूज करिए, क्योंकि पिच इंटू MSD करेंगे तो मेन स्केल रीडिंग ही आता है, तो डायरेक्ट आप रीडिंग ही देख लीजिए, करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए मेन स्केल रीडिंग मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, जो अभी मैंने कैलकुलेट किया, कितना आया, 1 सेंटीमीटर प्लस, अब आगे हम लोग को क्या करना है, लिस्ट काउंट इंटू VSD। तो लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है, पिच बाई नंबर ऑफ डिविजन्स इन वर्नियर स्केल या नंबर ऑफ VSD, यही तो फॉर्मूला है, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था। तो चलिए, तो लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या होता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ VSD,
ये पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको पता होता है कि वर्नियर स्केल में कितने डिविजन्स है। जैसे यहाँ कितने डिवीजन दिख रहा है, 0 और ये 10 दिख रहा है, मतलब 10 डिविजन्स है। यहाँ कितने हैं, 10 डिविजन। और अभी आपने पिच निकाला था 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक ऐसा केस है जो जनरल केस है, ठीक है, पता ही है आपको। 1 सेंटीमीटर में 10 डिविजन्स है, तो 1/10 होगा पिच, यानी 0.1। तो पिच बाई नंबर ऑफ VSD यानी 0.1 अपॉन कितने डिविजन्स हैं, 10, तो कितना हो गया 0.01 सेंटीमीटर। ये आपका लिस्ट काउंट हो गया, ठीक है। अब VSD, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। VSD कैसे देखना है हम लोग को ये वर्नियर स्केल के पॉइंट्स को देखना है, वो पॉइंट जो कि मेन स्केल से कॉन्साइड करे, मतलब एकदम लाइन टू लाइन वो मैच करे, ठीक है ना, एक दूसरे को एकदम मतलब 180 डिग्री पर हो वो, ठीक है ना, तो वही पॉइंट हो जाएगा VSD। जैसे इस यहाँ जो फिगर है आप देखिए 1 2 3 4 5, जो 5th रीडिंग है इसका, ये एग्जैक्टली मेन स्केल के एक रीडिंग के साथ ये टैली कर रहा है, किसी भी के साथ टैली करे, मतलब किसी न किसी पॉइंट से वो कॉन्साइड कर जाए, वही हो जाएगा आपका वर्नियर स्केल डिवीजन VSD, ठीक है ना। यानी यहाँ पर जो VSD आपको यूज करना है वो देख करके फिगर से करना है कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल से कॉन्साइड करता है, ठीक है ना। यानी VSD which is to be used in this formula is the division which coincides with the main scale division। यानी वर्नियर स्केल का वो डिवीजन जो मेन स्केल के डिवीजन के साथ 180 डिग्री पर है, कॉन्साइड कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो 5th रीडिंग है वर्नियर स्केल का वो कॉन्साइड कर रहा है, सीधे है यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं देखिए ये एकदम 180 डिग्री पर है, कॉन्साइड कर रहा है। बाकी जो है थोड़े आगे होंगे या थोड़े पीछे होंगे, वो कॉन्साइड नहीं कर रहे। तो ये हमारा 5th जो डिवीजन हो गया वो यहाँ पर VSD हो गया। यानी हमने पता कर लिया VSD इज इक्वल टू क्या है, 5 है। तो आप ये लिस्ट काउंट इंटू VSD यहाँ पर कर लीजिए, लिस्ट काउंट हो गया 0.01 इंटू VSD हो गया 5, ठीक है। तो हमने दोनों चीज कर लिया, मेन स्केल रीडिंग भी निकाल लिया, लिस्ट काउंट इंटू VSD भी हमने पता कर लिया, ठीक है। अब आपको लेंथ पता करना है, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, लेंथ आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। सो लेंथ इज इक्वल टू 1 प्लस 0.01 इंटू 5, 0.01 इंटू 5, 5 1 जा 5, 5 0 0 0 एंड डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा, 2 डिजिट हैं डेसिमल के बाद, तो यहाँ पर भी वही होना चाहिए, तो 0.05। सो योर लेंथ इज 1 पॉइंट, इसको ऐड करेंगे, देखिए 1.00 कर लीजिए, 0.05 कर लीजिए, ऐड करेंगे 1.05 आएगा, 1.05 इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। इट मीन्स द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ दिस स्फीयर इज, ये जो स्फीयर हमने सपोज किया इसका एक्सटर्नल डायमीटर कितना है, 1.05 सेंटीमीटर एक्सटर्नल डायमीटर हो गया, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, इससे हम लोग को लेंथ को मेजर करना, और एक्यूरेसी देखिए डेसिमल के 2 डिजिट तक, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला है, लेंथ इज इक्वल टू पिच इंटू MSD प्लस लिस्ट काउंट इंटू VSD, और पिच इंटू MSD मतलब हो गया मेन स्केल रीडिंग, सिंपल सी बात है। तो मेन स्केल रीडिंग ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे डिसाइड करना है, वर्नियर स्केल का 0 जिन 2 पॉइंट के बीच में होगा, मेन स्केल के जो 2 पॉइंट के बीच में वर्नियर स्केल का 0 होगा, उसमें से जो छोटा वैल्यू होगा वही हो जाएगा आपका मेन स्केल रीडिंग, ठीक है। लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ VSD, ठीक है ना। यानी कि हमारे वर्नियर स्केल में टोटल कितने डिविजन्स हैं, 10 डिविजन्स है इस क्वेश्चन में। पिच कितना है, पिच मतलब यही तो हुआ, ये जो एक डिवीजन दिख रहा है यही तो पिच है, तो 1 यूनिट लेंथ 1 सेंटीमीटर है, नंबर ऑफ डिवीजन 10 है, तो पिच हो जाएगा 1/10, ठीक है। और उस पिच को आप डिवाइड कर दीजिएगा नंबर ऑफ VSD से, वर्नियर स्केल में कितने डिविजन्स हैं, तो आपको मिल जाएगा लिस्ट काउंट, जो यहाँ मैंने अभी निकाला था। और इस फॉर्मूला में जो VSD लिखा गया, ये नंबर ऑफ VSD नहीं है, VSD लिखा है, तो VSD क्या है, इट इज द पॉइंट और रीडिंग ऑफ VSD विच कॉन्साइड्स विद द मेन स्केल रीडिंग, ठीक है ना। मतलब मेन स्केल के किसी पॉइंट से जो कॉन्साइड करेगा पॉइंट वर्नियर स्केल का, वही हो जाएगा आपका VSD। जैसे यहाँ पर 5th पॉइंट जो है वर्नियर स्केल का, वो मेन स्केल के
पॉइंट से कॉन्साइड कर रहा है, 180 डिग्री पर है, तो वही हो जाएगा आपका VSD। ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर लेंथ आसानी से निकल जाएगा। ठीक है ना। तो आपको समझ में आया होगा। अब चलिए मैं एक क्वेश्चन इस पे करता हूँ। क्वेश्चन एक कैसे पूछा जाता है और हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में यही फिगर दिया जाता है, ठीक है ना, और फिगर के बेसिस पर हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है ना। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन, स्टडी द फिगर एंड कैलकुलेट पिच, लिस्ट काउंट, मेन स्केल रीडिंग एंड रीडिंग शोन बाय एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज लेंथ। ठीक है। तो 4 चीज़ पूछे गए हैं, तो स्टेप वाइज हम लोग क्वेश्चन को देख लें और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये जो दिखाया गया है ये आपका मेन स्केल है। ठीक है। ये हमारा मेन स्केल हो गया और यहाँ पर हम लोग को वर्नियर स्केल दिखाया गया है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, पिच। तो चलिए पिच का फॉर्मूला क्या है, पिच इज इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ 1 यूनिट बाई नंबर ऑफ डिविजन्स इन 1 यूनिट। और ये मेन स्केल के लिए हम लोग निकालते हैं। तो मेन स्केल में देख लीजिए, ये जो मार्किंग है सेंटीमीटर में होती है, हमको पता है। तो लेंथ ऑफ 1 यूनिट यानी 1 यूनिट, कोई भी यूनिट देख लेंगे, 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, 5 से 6 के बीच में, तो 1 सेंटीमीटर का गैप है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट में। तो ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर। और कितने डिविजन्स हैं बीच में आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो पिच आ गया आपका कितना, 0.1 सेंटीमीटर। ओके। उसके बाद आपको क्या निकालना है, लिस्ट काउंट। नंबर 2 है लिस्ट काउंट, और लिस्ट काउंट का फॉर्मूला बताया गया है पिच बाई नंबर ऑफ VSD। तो पिच अपॉन नंबर ऑफ VSD, पिच निकाला गया है 0.1 सेंटीमीटर, और नंबर ऑफ VSD कितने वर्नियर स्केल में कितने डिविजन्स हैं, टोटल 0 शुरू हो रहा है 10 पे खत्म हो जा रहा है, यानी 10 डिविजन्स है। तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया 0.01 सेंटीमीटर। दोनों चीज़ हमने निकाल लिया। अब आगे पूछा गया है मेन स्केल रीडिंग। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेन स्केल रीडिंग कैसे देखा जाता है। वर्नियर स्केल का 0 जिन 2 पॉइंट्स के बीच में होगा, उसमें से जो छोटा वाला पॉइंट होगा वही हो जाएगा हमारा मेन स्केल रीडिंग। तो आप देखिए ये 5 है, तो ये क्या होगा, 4.5 होगा ये। अब इसके बाद देखिए 4.6 4.7, ये हो गया आपका कितना, 4.7, और ये कितना हो गया 4.8। तो इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, 4.7, क्योंकि वर्नियर स्केल का जो 0 है इन 2 पॉइंट्स के बीच में है, तो इन दोनों में से जो छोटा वैल्यू होगा वही हो जाएगा हमारा मेन स्केल रीडिंग। तो ये हो गया आपका मेन स्केल रीडिंग हो गया 4.7। ठीक है। अब लास्ट में पूछा गया रीडिंग शोन बाय इंस्ट्रूमेंट, मतलब लेंथ। लेंथ क्या हो जाएगा, सीधा फॉर्मूला आपके पास MS रीडिंग प्लस LC इंटू VSD। तो MS रीडिंग आप निकाल ही चुके हैं 4.7, प्लस लिस्ट काउंट आपको मालूम हो गया है 0.01 इंटू VSD। कौन सा वर्नियर स्केल का कौन सा पॉइंट मेन स्केल के पॉइंट से कॉन्साइड करता है। तो देखिए ये कॉन्साइड नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये वाला कर रहा है। देखिए इसके अलावा कोई नहीं कर रहा है, यानी ऐसा पॉइंट जो कि 180 डिग्री पर है किसी भी मेन स्केल के पॉइंट से। तो ये अब कौन सा है, 4th है, यानी VSD हो गया आपका 4। आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर हो गया ये 0.04 होगा, तो ये हो जाएगा 4.74 सेंटीमीटर। दिस इज द लेंथ। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन दिया जाता है, एक फिगर दे दिया जाता है, उसमें आपको पिच, लिस्ट काउंट, ठीक है, मेन स्केल रीडिंग, उसके बाद से लेंथ, ये 4 स्टेप बना करके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब इस पर बेस्ड मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, आप खुद ट्राई करिएगा, और मुझे लगता है कि आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। Another question, study the figure and calculate pitch, length, list count, MS reading and reading shown by an instrument। सेम वही क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं, बस फिगर में डिफरेंस है। आप देखिए फिगर में ये पॉइंट 10 है और ये पॉइंट 11 है। ठीक है। वर्नियर स्केल का 0 कहाँ पर है आप देख लीजिए, खुद देखिए,
10 है, 10 के बाद 10.1, 10.2, 10.3, यानी 10.2 और 10.3 के बीच में आपका वर्नियर स्केल का 0 है। ठीक है, एक यूनिट वही आपका 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, और नंबर ऑफ डिविजन्स 10 है। तो आप पिच निकाल लीजिएगा। लीस्ट काउंट कैसे निकालना है? पिच अपॉन नंबर ऑफ VSD। तो नंबर ऑफ VSD आपके 10 है, तो पिच को आप 10 से डिवाइड करके, नंबर ऑफ VSD से डिवाइड करके लीस्ट काउंट निकाल लीजिएगा। और उसके बाद से कौन सा रीडिंग वर्नियर स्केल का कॉन्साइड कर रहा है। तो ये थोड़ा सा बुक होता तो आपको ज़्यादा क्लियर होता, लेकिन अब मैं आपको यहाँ थोड़ा सा इंडिकेट कर दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7th वाला जो पॉइंट है वर्नियर स्केल का, वो मेन स्केल से कॉन्साइड कर रहा है। ठीक है, ये मैंने कुछ हिंट आपको दे दिए। बाकी ये चारों क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से। ठीक है ना, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसमें। आपको देखना होता है मेन स्केल रीडिंग। ठीक है ना, पिच लिस्ट काउंट निकाल लीजिए, उसका मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग के लिए मैंने बताई है कि वर्नियर स्केल का 0 किन 2 पॉइंट के बीच में है। मेन स्केल के कौन से 2 पॉइंट के बीच में वर्नियर स्केल का 0 है, उसमें से जो छोटा वैल्यू होगा वही हो जाएगा हमारा MS रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, और उसके बाद से VSD क्या होता है फॉर्मूला में? लेंथ इज इक्वल टू, जो आपका फॉर्मूला है, लेंथ इज इक्वल टू क्या है? MS रीडिंग प्लस LC इंटू VSD, यही आपका फॉर्मूला है। तो यहाँ जो VSD यूज करना है वो क्या है? वर्नियर स्केल का कौन सा पॉइंट मेन स्केल के पॉइंट से कॉन्साइड कर रहा है, यानी 180 डिग्री पर है। ठीक है, यानी स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, तो यहाँ पर 7th पॉइंट है, तो आप VSD की जगह 7 यूज करेंगे। बाकी पिच और लिस्ट काउंट निकाल लेंगे, तुरंत ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप आसानी से इसको कर लेंगे। ठीक है ना, अब एक चीज़ और है। एक चीज़ क्या है इसमें? वर्नियर स्केल का जो हमने अभी केस बताया, ये आइडियल केस है। आइडियल केस ये होता है कि जब वर्नियर स्केल में कोई भी ऑब्जेक्ट ना रखा जाए, यहाँ पर से कोई ऑब्जेक्ट ना रहे, इसको हटा दिया जाए और इसको पूरी तरह से स्लाइड किया जाए, तो जो मेन स्केल का 0 है और वर्नियर स्केल का 0 है, दोनों क्या होना चाहिए? टैली करना चाहिए। यानी मेन स्केल का 0 हो गया और ये हमारा वर्नियर स्केल का 0 हो गया। ठीक है, ये ऐसे मैच करना चाहिए, तब तो हमारा जो वर्नियर कैलिपर होगा वो आइडियल सिचुएशन में होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कई बार जब हम लोग उसका यूज करते हैं तो क्या होता है, उसमें कुछ एरर्स आ जाते हैं, है ना। जैसे प्लायर्स होता है, आप यूज करते होंगे प्लायर्स, तो शुरू में जब उसको ख़रीदा जाता है तब तो वो बहुत टाइट होता है और बहुत आसानी से उससे हम लोग काम कर लेते हैं। लेकिन कुछ दिनों यूज करने के बाद क्या होता है, उस प्लायर्स का जो नट होता है वो ढीला हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें थोड़ी दिक्कत होती है उसको यूज करने में। ठीक है, तो उसी तरह से वर्नियर कैलिपर जब कई बार आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें थोड़ी बहुत एरर भी आ जाती है। ठीक है, तो एरर का सिचुएशन क्या है? ऐसा हो सकता है कि ये जो मेन स्केल का 0 है, उसके लेफ्ट साइड में हमारा वर्नियर स्केल का 0 आ जाए। जब हम लोग बंद करें पूरी तरह से, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट ना रहे, इसको पूरा पुश कर दिया जाए, तो मेन स्केल का जो 0 है और वर्नियर स्केल का 0 का ये सिचुएशन हो सकता है। या फिर एक और सिचुएशन हो सकता है, ठीक है, उसमें क्या हो सकता है कि मेन स्केल का 0 आपका ये है और वर्नियर स्केल का 0 राइट साइड में पड़े। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में जब पड़ता है तो इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव एरर, और राइट साइड में अगर 0 पड़ेगा वर्नियर स्केल का तो उसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव एरर। ठीक है, तो अब हम लोग को सिर्फ यही एक चीज है जो कि वर्नियर कैलिपर्स में जानना है, कि वर्नियर कैलिपर्स में अगर 0 एरर्स है तब हम लोग उसका यूज कैसे करेंगे। मतलब वैसे वर्नियर कैलिपर्स जिसमें कि 0 एरर्स है, उससे जब हम लोग किसी लेंथ का मेजरमेंट करते हैं तो उसमें हम लोग को करेक्शन फैक्टर यूज करना पड़ेगा। अगर नेगेटिव एरर होगा तो उसके लिए करेक्शन फैक्टर अलग होगा, पॉजिटिव एरर है तो उसके लिए करेक्शन फैक्टर अलग होगा। ठीक है, तो करेक्शन फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसको कैसे हम लोग एक्चुअल लेंथ पता करने में यूज करते हैं, यही एक चीज़ है जो वर्नियर कैलिपर्स में हम लोग को अब जानना है। ठीक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ठीक है ना, तो ठीक है, आज फिर इतना ही। अब इसको आप ये क्वेश्चन जो दिया गया है उसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, और भी जो बुक्स में क्वेश्चन मिलेंगे इससे रिलेटेड उसे भी आप करिएगा। ठीक है ना, थैंक यू सो मच।